राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। प्रियजनों एवं प्रवचन सम्मानी कल आपके सामने श्लोक क्रमांक 12 तक का प्रसंग व्याख्या हुई थी। आज पुनः आपके सामने श्री पावनी यतरु अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक क्रमांक 13 का प्रसंग लेकर आपके सामने बताती हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। कमेंट करेंगे, सपोर्ट कीजिएंगे तो मैं आपके सामने प्रसंग व्याख्या करने के तत्व हूँ। राधे राधे। पवते काक्षरं ब्रह्मविहारं स्मरन् यः प्रातचन्द्रयं सायाति परमां गतिम्। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों का परम संयोग यानी ओंकार का चयन करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान को याद करता है और अपने शरीर का त्याग करता है, तब वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। कहते हैं काशी में जिसकी मृत्यु होती है सीधे लोक धाम को जाता है, मोक्ष हो जाता है, उसका जन्म पुनः नहीं होता है। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जो काशी में निवास करते हैं, शिव की महिमा का गान गाते हैं, शिव की स्तुति करते हैं, वहीं अपना प्राण दान करते हैं, प्राण त्यागते हैं। वो भाग्यशाली लोग काशी में रहते हैं। यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर मित्र नहीं है। ओम कृष्ण की निर्निश्चित ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम निश्चित है, संबंधित है, फिक्स है। इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र की जाप स्पष्ट संस्कृति है। यदि कोई हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे राम इस मंत्र का जाप करते हुए शरीर को त्याग करता है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट भगवान कृष्ण ने कहा है कि उसका मोक्ष हो ही जाता है। मोक्ष कहता था भगवान विलीन हो जाता है, दोबारा उसका जन्म नहीं होता है और शरीर को त्यागता है तो अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है, गमन हो जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक को जाते हैं, गोलोक वृंदावन को जाते हैं और श्रवण वाद्यों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं। कृष्णेश्वरादि जो ब्रह्म ज्योति में रह जाते हैं। वैकुंठ लोक कृष्ण का लोक भी कहा गया है, विष्णु का भी लोक कहा गया है। वैकुंठ मतलब मोक्ष धाम कहना चाहिए, जहाँ भगवत भक्ति करते हुए इंसान वैकुंठ की इच्छा करता है, वैकुंठ की कामना करते हैं। ईश्वर इस कामना को पूर्ण करते हैं जो कृष्ण के भावनावेश में लीन हो जाता। हरे कृष्ण हरे राम कहते हुए अपने शरीर को त्याग करता है, वो वैकुंठ धाम को निश्चित रूप से जाता है। इसलिए सज्जनों, हमें भी चाहें कि जब भी समय मिले तो हम हरे कृष्ण हरे राम का जाप जरूर करना चाहिए। जाप नहीं है, ये मंत्र है, आत्मशुद्धि का मंत्र है, मोक्ष प्राप्ति का मंत्र है। इसलिए आपको जब भी समय मिले तब भी आपको हरे कृष्ण मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आत्मशुद्धि हो जाती है, ईश्वर भी कृपालु हो जाते हैं, ईश्वर हम पे दया बरसाते हैं, ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अनंत चेता संततम यो मां स्मृति नित्य सहा तस्याहं स्वभावं पात नतगत योगिना। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनुभाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त हुआ है।
तात्पर्य यह है कि श्लोक में उन निष्काम भक्तों का प्रारब्ध अंतिम कर्तव्य का वर्णन करता है जो भक्ति युग के द्वारा भगवान की सेवा करते हैं। पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों का वर्णन हुआ है, आज जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। मुक्ति की विभिन्न विधियों का भी वर्णन हुआ है, कर्मयोग, ज्ञान योग, हठ योग। इस योग पत्तियों के नियमों से कुछ न कुछ भक्ति मिलती रहती है। कर्म योग का मतलब जो कर्म द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, पूजा पाठ मंत्र जाप भगवान को प्रसन्न कर लेते हैं। और ज्ञान योग यानी जो वेद पुराण भक्ति का उन्हें ज्ञान देता है और ज्ञान से प्रभु को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। हठ योग मतलब तपस्या करना, साधना करना, हठ कर लेना कि नहीं, जब तक मेरा हठ पूरा नहीं होगा भगवत प्राप्ति इच्छा संकल्प कर लेते हैं, तब तक भोजन त्याग देते हैं, अन्न त्याग देते हैं, जो संकल्प करते हैं उसी का त्याग करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो हठ योग कहलाता है। इन योग पद्धतियों के नियमों का कुछ न कुछ भक्ति प्राप्त हो ही जाती है, किंतु यदि अहम रहता है अपने अंदर, अपने सारे जो योग दिए हैं, यदि इसमें क्षणिक मात्र भी यदि अहम होता है तो हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, मोक्ष के रास्ते में नहीं जा सकते। इसलिए इन सब योगों को करने से पहले हमें अपने अंदर का अहम का छोड़ना पड़ेगा, सरल बुद्धि से हमें भगवान को याद करना पड़ेगा, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। अतः भक्तजनों, मैं चाहता हूँ जब भी आप पूजा पाठ करें, कोई भी कर्म करें, अंदर अहम की भावना लाना। अहम ऐसा सर्प है जो इंसान को डस लेता है, प्रभु से दूर कर देता है। इसी अहम रूपी सर्प को कभी अपने में आत्मा में लिपटने न दें, अपने भावना में ग्रहण न लगने दें। इसलिए अहम का पूर्णतः प्रत्याग करना चाहिए। अहम किसी भी प्रकार का हो सकता है, ज्ञान ज़्यादा ज्ञान है तो आप में अहम आ जाएगा, ज़्यादा धन दौलत तो उसमें अहम आ जाएगा, ज़्यादा यश प्राप्त कर लिया आपने, आपकी प्रसिद्धि हो गई तो उसका अहम आ जाएगा। तो अहम यदि रहेगा तो भगवान आपसे कोसों दूर हो जाएंगे। इसलिए अहम का सर्वथा परित्याग करना चाहिए, सरल हृदय से ईश्वर को याद करना चाहिए, प्रभु को याद करना चाहिए, कृष्ण को याद करना चाहिए, राम को याद करना चाहिए। जिस स्टेज को आप सरलता से प्राप्त कर सकते हैं उन्हीं की भक्ति करना चाहिए। ऐसे तो सभी एक ही रूप रंग के हैं, एक ही ईश्वर हैं, रूप रंग अलग हो सकते हैं लेकिन परम ब्रह्म तो एक ही है, वो कृष्ण भगवान कृष्ण योगीश्वर हैं। तो मैंने भक्ति योग का आपको वर्णन किया था, हठ योग का वर्णन किया था। तो ज्ञान कर्म हठ त्याग का मिश्रण नहीं होता है, मिक्स नहीं होते हैं। जैसा कि अनचेत सत्य में सूचित होता है, भक्ति योग में भक्त कृष्ण के अतिरिक्त कोई इच्छा नहीं करता है, और शुद्ध भक्त ना तो स्वर्गलोक जाना चाहता है न ब्रह्मज्योति तदाम मोक्ष का भवबंधन से मुक्ति चाहता है। शुद्ध भक्त किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। चैतन्य में शुद्ध भक्ति को निष्काम कहा गया, उसे ही पूर्ण शांति का लाभ होता है, उसे नहीं जो स्वार्थ में लगे रहते हैं। शुद्ध भक्ति का मतलब होता है निश्चलता, किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती, कुछ भावना रहती, सिर्फ ईश्वर से मिलने की इच्छा होती है, वो शुद्ध भक्त कहलाते। किसी प्रकार के उनसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती, वो सिर्फ ईश्वर के सानिध्य में रहना चाहते हैं, ईश्वर के पास रहना चाहिए, लेकिन उनकी कोई कामना नहीं रहती कि प्रभु मुझे ये वरदान दे दो, प्रभु मुझे ये वरदान दो, प्रभु मुझे धन दे दो, सुख दे दो। ये कामना यदि रहती है पूजा करते समय या भक्ति करते समय तो शुद्ध भक्त नहीं कहलाता, क्योंकि उसकी भक्ति में स्वार्थ छिपा होता है। तो हमें चाहिए कि भगवान से कुछ न मांगे
भगवान तो स्वयं अंतर्यामी, उन्हें सब कुछ पता है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, आपको क्या कष्ट है क्या कष्ट नहीं। भगवान से मांगने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो अंतर्यामी आपके अंतर्मन का सब कुछ जानते हैं, सब ज्ञान रहता है। इसलिए अपन को जताना नहीं चाहिए कि प्रभु मुझे ये कष्ट है, मुझे ये कष्ट दूर कर दीजिए। अगर ये सब आप मांगते हैं तो आप सच्चे भक्त भगवान के नहीं कहलाते। सच्चे भक्ति में स्वार्थ नहीं होता है। निश्चल भाव से ईश्वर को याद करना चाहिए, ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, ईश्वर के प्रेम में मगन होना चाहिए। जो शुद्ध भक्त होता है वो इतना मगन हो जाता है ईश्वर भक्ति में कि उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। ईश्वर भी उसके आंसू देख के पिघल जाते हैं और जाके उनको अपने भक्त को संतावना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं मीराबाई, सूरदास, भक्तराज, विट्ठल, ये शुद्ध भक्त थे। उनके अंदर किसी प्रकार की पाने की भावना नहीं थी, वे तो बस ईश्वर में ही मिलना जाना चाहते थे और अंत समय में मोक्ष प्राप्त हो गए हैं। तो सज्जनों, ज्ञान योगी, कर्मयोगी या हठ योगी अथवा अपना जो स्वार्थ रहता है वह परमात्मा भगवान को प्रसन्न करने के व्यतीत और कोई इच्छा नहीं रहती है। अतः भगवान कहते हैं जो एक निष्ठ भाव से उसकी भक्ति में लगा रहता है उसे सर्वत्र प्राप्त हो। एक निष्ठ मतलब एकाग्रता से, किसी प्रकार की कामना नहीं, भावना से ईश्वर को ही याद करना है, इसको एक निष्ठ कहा जाता है। एकाग्रता से किसी अन्य की प्राप्ति ना करना। शुद्ध भक्त को अभी आपसे चर्चा की थी, शुद्ध भक्त क्या होता है। तो शुद्ध भक्त सदैव कृष्ण के भिन्न रूपों में से किसी एक की भक्ति में लगा रहता, चाहे राम की भक्ति करे या कृष्ण भक्ति, लेकिन एक ही भक्ति करता है, वही एकाग्र भक्ति कहलाती। यदि आप कृष्ण की भक्ति करते हैं तो कृष्ण की भक्ति में तल्लीन हो जाएंगे, यदि राम की भक्ति करते हैं तो राम में तल्लीन हो जाएंगे, हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हनुमान जी में तल्लीन हो जाएंगे, अगर दुर्गा जी की भक्ति करते हैं, माँ अम्बे की भक्ति में उनसे तल्लीन हो जाएंगे, या हर हर महादेव की भक्ति में करते हैं उनकी तल्लीन। मतलब एक निष्ठ भक्ति करना ही फलदायी होता है, किंतु मन में अंतर्मन में किसी चीज की कामना नहीं रखना चाहिए, वही सच्चा भक्त कहलाता है। तो शुद्ध भय से कृष्ण के भिन्न रूपों में किसी एक भक्ति में लगा रहता है। कृष्ण के अनेक स्वांग तथा अवतार हैं और तथा राम तथा नरसिंह, जिनमें से भक्त किसी एक रूप को चुनकर उसकी प्रेम शक्ति में मन को स्थिर करता है। ऐसे भक्त को अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है जो अन्य लोग के योग के अभ्यासकर्ताओं की झेलनी पड़ती है। भक्त योग अन्य सरल शुद्ध और सुगम है, उनका शुभारंभ हर एक कृष्ण से किया जा सकता है। भगवान सर्वों पर कृपालु हैं, किंतु जैसा कि पहले कहा जा सकता है जो अनंत भाव से उनकी सेवा करते हैं वे उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। जैसे कि हमारे वृंदावन में सिद्ध पुरुष प्रेमानंद जी हैं, उनने अपने राधे को इष्ट मान लिया है, तो आज वो इतने प्रसन्न हैं, ईश्वर के करीब हैं कि उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। वे माने हुए सिद्ध पुरुष हैं प्रेमानंद जी, हर दिल में बसे हुए हैं। वो उनके इतना कष्ट होते हुए अपनी राधा को नहीं छोड़ रहे हैं, उसी में ऐसा लगता है वो उसी में समाये हुए है। राधे के अलावा उसके उनके पास कुछ नहीं, राधे की भक्ति में है, हमेशा तल्लीन रहते हैं, मग्न रहते हैं, उन्हें दीन दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। ऐसे प्रेमानंद जी को मैं सच प्रणाम करता हूँ। समस्या जो अन्य लोग योग की आवश्यकताओं की झेलनी पड़ती, भक्ति योग अत्यंत सरल शुद्धता सुगम है, उनका स्वभाव हरे कृष्ण जप से किया जा सकता है। भगवान सबों के पर कृपालु हूँ कितने, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जो अनन्य भाव से उनकी सेवा करते हैं उनके ऊपर विशेष कृपालु रहते हैं। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता अनेक प्रकार से करते हैं और भगवान उनकी हमेशा मदद करते रहते हैं। उनका भक्तों का कष्ट भगवान का कष्ट हो जाता है, इसलिए भगवान कभी अपने भक्तों पर कष्ट
नहीं आने देते हैं, उनको दर्द को अपने ऊपर झेल लेते हैं, लेकिन भक्त के ऊपर अपनी कष्ट नहीं आने देते हैं। जैसे पहले की भी कहा जा चुका है, अनुभाव की सेवा करते हैं, इनको विशेष कृपालु रहते हैं, विशेष कृपा रहती है ईश्वर की। भगवान ऐसे भक्तों की सहायता करते हैं, अनेक प्रकार से करते हैं, विभिन्न रूप में आके सहायता करते हैं। कोई न कोई निमित्त बन जाता है उस भक्त की सहायता करने के लिए। जैसे कि वेदों में कहा गया कि यम वेशम वृत्ति तेन लभिष्टिम अर्पण तनिस्वम, जिसने पूरी तरह से भगवान की शरण ले ली है, भगवान का हो गया है, भगवान तलीन हो गए, भगवान के अलावा संसार से कोई लेना नहीं, उसके लिए संसार नश्वर है, क्योंकि भगवान का हो गया, भगवान में तलीन हो गया, भगवान में विलीन हो गया है। ऐसे भक्त को कोई कष्ट नहीं होता है और भगवान की शरण में चले जाते हैं, चरणों में लीन हो जाते हैं। ऐसे भक्त बिल्ले ही होते हैं। दिखावे के लिए इंसान आपको अनगिनत भक्त मिल जाएंगे जो दिखावा करते हैं, किंतु उनके अंदर लालसा रहती है, यश की लालसा रहती है, धन की लालसा रहती। ऐसे ऐसे सच्चे भक्त नहीं कहलाती ईश्वर के। जिनके अंदर किसी प्रकार की लालसा ना हो वही सच्चे भक्त होते हैं। वही भगवान की शरण में जाते हैं और जो उनकी भक्ति में लगा होता है और किसी प्रकार की कोई कामना नहीं करता है, वही भगवान के अथर रूप में समझ सकता, वही भगवान को समझ सकता है। तर गीता में भी कहा गया, दनामि बुद्धि योगम तम, ऐसे भक्त को भगवान प्राप्त बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह उन्हें भगवत धाम को प्राप्त कर सके। माने ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता, इतनी बुद्धि भगवान उस भक्त को देते हैं ताकि वो विचलित ना हो, मार्ग से विलग ना हो, मार्ग से बहके ना, भटके ना, तो भगवान स्वयं उसको राह दिखाते हैं। शुद्ध भक्त का सबसे गुण यह है कि देश तथा काल का विचार किए बिना आनंद भाव से कृष्ण का ही चिंतन करता रहता है, कृष्ण की भक्ति करता रहता है। संसार से इसको कोई लेना नहीं होता, वो केवल इष्ट को याद करता, कृष्ण को याद। हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण मंत्र जपता रहता है। इसके अलावा उसको कुछ याद नहीं रहता सिवा कृष्ण के। ऐसे भक्त को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। ऐसे और कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं, इससे किसी तरह का व्यवधान नहीं होता है। उसे कहीं भी किसी समय अपने सेवा कार्य करते रहने में समर्थ होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भक्तों को वृंदावन जैसे पवित्र स्थानों में या किसी पवित्र नगर में जहाँ भगवान रहते हैं या रह चुके या उन्हें लीला की है, जैसे वृंदावन, मथुरा, गोकुल, यहाँ कृष्ण की लीलाएं हैं, पूरा क्षेत्र कृष्णमय है, चारों तरफ कृष्ण की मुरलियाँ गूंजती है। ऐसे स्थान में कुछ लोग जाके वहीं रम जाते हैं और भक्ति करते हैं कृष्ण की। किंतु शुद्ध भक्त कहीं भी रहकर, लेकिन शुद्ध भक्त जो रहता है वो कहीं भी रहकर कृष्ण की भक्ति कर सकता है, उसकी कोई निषेध नहीं है। अगर कृष्ण भक्ति संसार की किसी भी क्षेत्र में जाकर भक्ति कर सकता है, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप मथुरा में भक्ति करें, वृंदावन में भक्ति करें, काशी में भक्ति करें, वो कहीं भी भक्ति जाके भक्ति कर सकता है। ईश्वर के साथ हमेशा रहते हैं। अपनी भक्ति से वृंदावन जैसा वातावरण उत्पन्न कर देता है। वो इतनी भक्ति है, जहाँ वो रहेगा वहाँ वृंदावन उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ वृंदावन जैसी स्थिति पैदा हो जाए, क्योंकि उसकी भक्ति का प्रताप है। अद्वैत ने चेतन महाप्रभु से कहा कि आप जहाँ भी हैं प्रभु वहीं वृंदावन है। जैसा कि सततम तथा नित्य शब्दों से सूचित होता है कि शुद्ध भक्त निरंतर कृष्ण का ही स्मरण करता है और उन्हीं का ध्यान करता है। ये शुद्ध भक्त के गुण हैं जिनके लिए भगवान सहज सुलभ हो जाते हैं। गीता समस्त योग पद्धतियों में से भक्ति योग की संस्तुति करती है। समानता भक्त योगी
5 प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के भक्ति लेवल है। शांत भक्ति, उदासीन रहना, संसार से किसी से कोई लेना नहीं है, पर अपनी भक्ति में मग्न रहना, वो शांत भक्त कहलाते हैं। उदासीन रह के भक्ति से युक्त रहते हैं। दूसरा दास भक्त, जो दास के रूप में भक्ति करते हैं, ईश्वर को अपने स्वामी मान लेते हैं और दास मानकर उनकी सेवा में चरणों पड़े रहते हैं, वो दास भक्ति के कहलाते हैं। कहते तुम स्वामी हम दासा, जैसे भक्ति करे रे दासा। भक्त रे दास जो हैं अपने ईश्वर को, अपने प्रभु को स्वामी मानते हैं और खुद को नौकर मानते हैं, दास मानते हैं। प्रभु मैं आपका दास हूँ, मुझे स्वीकार कीजिए, मुझे अपने चरणों में लीजिएगा। ऐसे भक्त दास थे जो आज संसार में प्रसिद्ध हैं। उनकी स्तुति गाई जाती है, उनके भजन गाए जाते हैं, उनके मंदिर भी कहीं कहीं बनाए जाते हैं। तो ये दास भक्ति हो गई। और सख्य भक्त जो सखा के रूप में, मित्र के रूप में, जैसे मित्र सुदामा प्रसिद्ध हुए सखा के रूप में, कृष्ण वहाँ के मित्र थे, उन्हें सखा रूप में प्रभु की भक्ति की है। गरीब होते हुए उन्हें सखा का नाम वितरण नहीं किया है, उन्हें सदा याद करते रहे, मेरा सखा है कृष्ण है, उससे बड़ा कोई दूसरा सखा नहीं है। कृष्ण रामा की दोस्ती मित्रता प्रभृत ब्रह्मांड में प्रसिद्ध है। ऐसी दोस्ती आज तक न सुनी गई है, न देखी गई है, न ऐसी दोस्ती भविष्य में हुई है। तो सखा के रूप में भी भक्ति होती है। चौथी वात्सल भक्त, जो माता पिता की इस भांति भक्ति करते हैं। तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही सब कुछ हो, ऐसी भक्ति होती। ईश्वर ही सब कुछ है, माता है, पिता है, गुरु है। तुम ही माता चा पिता तुम ही हो, तुम ही बंधु सखा तुम ही हो, विद्या दृढ़म तुम ही हो, तुम ही हो सर्वम देवरू। ऐसे भक्त होते हैं प्रभु को सब कुछ मान लेते हैं, माता पिता गुरु सब कुछ मान लेते हैं। ऐसी भक्ति भी भगवान की होती है। 5वां होता है मधुर भक्ति, जो परमेश्वर के साथ दाम्पत्य प्रेमी की भांति भक्ति में लिप्त रहते हैं। शुद्ध भक्त उनमें से किसी में भी परमेश्वर की प्रेमा भक्ति से युक्त रहते हैं और उन्हें कभी नहीं भूल पाता, जिससे भगवान उसे सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार शुद्ध भक्त क्षण भर के लिए भगवान को नहीं भूलता, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भगवान को नहीं भूलता है, वो माधुर भक्त कहलाता है। गृहस्थ आश्रम में रहते हैं लेकिन भविष्य की भक्ति नहीं भूलते, पल पल याद करते रहते, वो माधुर भक्ति कहलाती है। भगवान को नहीं भूलता, इस प्रकार भगवान भी अपने शुद्ध भक्त को क्षण भर के लिए नहीं भूलते हैं। हरे कृष्ण हरे राम 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 इस मंत्र के कीर्तन की कृष्ण मार्ग विशेष सबसे बड़ा में आशीर्वाद करता है। राधे राधे बंधु, आज यही विश्राम किया जाता है। श्लोक 15 से कल पुनः आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। अब आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा। राधे राधे। अब कुछ हम कड़ियाँ प्रभु के चरणों में पेश करते हैं। कृष्ण 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 भजने दो, कृष्ण कृष्ण भजने दो, ए पापी मन ठहरो, ए पापी मन ठहरो, कृष्ण कृष्ण भजने दो। भूल भुलैया मैं न डुबाओ, भूल भुलैया मैं न डुबा, माया को वहीं खड़ी रहने दो, माया को वहीं खड़ी रहने दो,
कृष्णा कृष्णा कहने दो, कृष्णा कृष्णा कहने दो, माया के चक्कर में ना फंसने दो। ए पापी मन भूल भुलैया में ना फंसाओ, माया के चक्कर में ना फंसाओ। कृष्णा कृष्णा भजने दो, कृष्णा कृष्णा भजने दो। ए पापी मन थोड़ा रुक जाओ, ए पापी मन थोड़ा रुक जाओ, कृष्णा कृष्णा भजने दो, कृष्णा कृष्णा भजने दो। ए पापी मन थोड़ा खड़े हो जाओ, ओ पापी मन थोड़ा खड़े हो जाओ, कृष्णा कृष्णा भजने दो, कृष्णा कृष्णा भजने दो, कृष्णा कृष्णा भजने दो। ओ पापी मन भुलैया में ना फंसाओ, माया के जाले में ना फंसाओ, कृष्णा कृष्णा भजने दो, 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 कृष्णा कृष्णा भजने दो। रे मन मूर्ख कृष्णा कृष्णा भजने दो, कृष्णा कृष्णा भजने दो।